आप उनके प्रतिनिधि हैं? नहीं, प्रतिनिधि नहीं, आप उनके प्रवक्ता हैं। नहीं, प्रवक्ता आप देख रहे हैं क्यों वो जो बताया जा रहा हूं, वही अरे तो बताओ, वही तो कह रहे हैं। तो आप जो तो भैया यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता मरती रहे, वो बाबा जी का स्वागत करना उनके लिए ज़रूरी है, तो बाबा जी के स्वागत में लगे रहे वो। अरे भाई ये बोल रहे हैं, तो दो पत्रकार हैं, मतलब बैक कैमरा मैन भी रिपोर्टर हो गया और ये भी रिपोर्टर बनी की बात। दिल्ली को कैसे डूबाया जाए, ये सुनियोजित साजिश के तहत इन्होंने प्लान किया है। और आज लोग जो अपने ज़िंदगी के ऊपर संकट आया है, ये भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ है। अरे वो लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, लोकल पब्लिक, फिर उनका प्रवक्ता बन के बोल रहे हो। देखिए आपदा की घड़ी है, बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे बेघर हो गए हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि जो बाढ़ ये आई नहीं है, बुलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओछी राजनीति आज लोगों की जान पे भारी पड़ रही है। जिस प्रकार से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया और एक दिल्ली को निशाना बना के पानी छोड़ा गया, जबकि वेस्टर्न कैनाल, ईस्टर्न कैनाल वहाँ मौजूद थी, उनमें एक बूंद पानी नहीं छोड़ा गया जो सहारनपुर की तरफ जाती है। दिल्ली के अंदर 6 दिन तक एक बूंद बारिश की नहीं पड़ी, तो ये बाढ़ आई कहाँ से? तो ये सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रायोजित बाढ़ है। और उसके बाद भी आज दिल्ली सरकार ने तमाम व्यवस्था यहाँ पे की। देखिए हज़ारों की संख्या में ये लोग जो टेंटों में है, ये सारे टेंट दिल्ली सरकार की ओर से लगाए गए हैं। चिकित्सा की व्यवस्था दिल्ली सरकार की ओर से की गई है। आम आदमी पार्टी की ओर से भी हम लोग यहाँ पे खाने का इंतजाम कर रहे हैं लोगों के लिए, यहाँ पर कपड़े भी बांट रहे हैं, यहाँ दवाइयों के लिए, प्राथमिक चिकित्सा के लिए हमने यहाँ पर ये सेंटर लगाया है। तो हम लोग पूरा प्रयास करें कि लोगों को ऐसे आपदा की मुश्किल घड़ी के अंदर हम उनको कुछ सुविधा दे पाएँ, उनकी मदद कर पाएँ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं तो खूब सारे में उन्होंने होर्डिंग से पार्ट रखा है, जगह जगह उन्होंने अपने नाम के वो लगा रखे हैं जी। वो भाई साहब देखो बीजेपी वाले, उन्होंने सारे पोस्टर अपने लगा रखे हैं। राशन कहीं नहीं बट रहा है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था और कहाँ पर लोग ये पोस्टर थोड़ी ना खाएंगे भाई, ये होर्डिंग थोड़ी ना खाएंगे। जितना पैसा आपने हज़ारों रुपए, लाखों रुपए खर्च करा है होर्डिंग पोस्टर पे, ये लोगों को कुछ राशन पानी बांट देते, कुछ सहायता मिल जाती। हम लोगों ने जहाँ पर ही अपना ये केंद्र बनाया, बस यहीं पे पोस्टर लगाया कि पता लगा आम आदमी पार्टी वालों ने यहाँ पे करा। आप भी जहाँ पर आप बांट रहे हैं वहाँ पर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे में जो अपने होर्डिंग पोस्टर से पाट दे, जैसे कि अभी चुनाव का दौर बिल्कुल चल रहा हो और बिल्कुल अखाड़ा, चुनावी अखाड़ा बन गया है। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, आप गलत कह रहे हैं। आप देख लीजिए, हमारे केवल यहाँ पे लगे हुए हैं, इसके अलावा और जगह नहीं लग रहे हैं जहाँ पर अरे भाई साहब मैं इसी को तो बता रहा हूँ, ये हमने लगाया है। वो जो लगाया है, जो जिसने लगाया है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, हमने नहीं लगा रखे, जितने बीजेपी वालों ने लगा रखे हैं। भाजपा के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी टोटल फेल हो चुकी है। इसमें किसमें? तो वो चेक करना चाह रहे थे हम फेल होंगे पास होंगे, इसलिए बाढ़ भेजी थी। वो चेक करना चाह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार फेल होने होगी या पास होगी, इसलिए बाढ़ दे के भेज लो। तो अब ये बताओ कि ये लोगों के लिए सहूलियत के लिए यहाँ पर दिल्ली सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। अब कौन सा बीजेपी का नेता आ रहा है? बीजेपी के नेता इधर उधर घूम रहे हैं, 1-2 फोटो खिंचाए उनके मंत्रियों ने, उसका गायब हो गए जी हम तो ग्राउंड जीरो पे कौन से, वो दिल्ली के बाहर घूम रहे हैं मजे लेते हुए, कहाँ बागेश्वर धाम में वहाँ पे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। तो आज जनता ये सब देख रही कि कौन ऐसी मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा है और कौन ये दिखावा कर रहा है। आज ये बाढ़ पूरी दिल्ली जान गई है कि ये इन्हीं की बुलाई गई बाढ़ है। बीजेपी वालों ने प्रायोजित तरीके से एक निशाना बनाकर दिल्ली को बाढ़ भेजी थी, लेकिन इतने बेवकूफ़ लोग हैं कि इनको पता नहीं था कि इनके अपने राज्य में जहाँ पे सरकारें हैं उनको भूल गए कि भाई दिल्ली के बाद नोएडा भी आता है, नोएडा भी डूबेगा, फरीदाबाद भी डूबेगा और आपका ये करनाल भी डूब जाएगा, आपका सोनीपत भी डूब जाएगा। ये तो उन्हीं के इलाके हैं, उनकी सरकारें वहाँ पर हैं, इन्होंने ऐसी बाढ़ यहाँ पर भेजी है। तो ये अप्रत्याशित तौर से अगर देखा जाए, किसी को पता नहीं था कि ये पुराना जो 45 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा और इस तरीके से लोगों पे मुश्किल आपदा आ जाएगी। तो ये कुल मिला के आप देख लीजिए कितनी घटिया राजनीति कर रहे हैं कि आज ये बैराज जो बना हुआ है ITO वाला, हम लगातार चिट्ठी लिख रहे थे, 3-3, 4-4 चिट्ठी हमारी पार्टी के नेताओं ने दिखा दी हैं मीडिया के सामने आके भी कि भाई इसको बैराज को हमें दे दीजिए। दिल्ली के अंदर बैराज बना हुआ है, नियंत्रण करेगी उसको हरियाणा सरकार, नियंत्रण करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। 2 बैराज हैं, एक बैराज को उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग नियंत्रण करता है, एक को हरियाणा सरकार नियंत्रण करती है। तो ये मतलब बाढ़ किस तरह से कंट्रोल हो, उनके फाटक खुलेंगे नहीं खुलेंगे बाढ़ जो बैराज के, ये दिल्ली सरकार तय नहीं करेगी, इसको हरियाणा सरकार तय करेगी। दिल्ली को कैसे डुबाया जाए, ये सुनियोजित साजिश के तहत इन्होंने प्लान किया है। और आज
लोग जो ज़िंदगी अपने ज़िंदगी के ऊपर संकट आया है, ये भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ है। तो ये कहा जा रहा है कि आप लोगों की कोई तैयारी नहीं थी। किस चीज़ की? ये जो कार बचाओ कार जो आप लोगों कोई अगर कोई आतंकवादी आपके घर पे आ जाए कि मैं जहाज लेकर तेरे सर पे आ गया हूँ, तेरे घर पे बम फोड़ रहा हूँ, आप क्या तैयारी करोगे भाई साहब? बम तो फूटेगा गिर के। पहले बता दिया क्या बता? मैं कह रहा हूँ आतंकवादी आपको कह दे कि तेरे तुम्हारे अरे भाई साहब मैं तो बता रहा हूँ, मतलब बता देने का मतलब ये है कि एक दिन पहले बता दिया है कि तुम्हारे यहाँ पे खड़ रहे हैं और एक दिन के अंदर तुम्हारे घर पे बम फोड़ दिया जाए, तो बचा लोगे अपने बकरों को? आप समझ लीजिए कि ये इस तरीके से आप जो भाषा बोल रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं वाली भाषा बोल रहे हो कि हमने तो लेटर दे दिया था, चिट्ठी दे दी थी। तो आपने भाई साहब ये अब ये बताओ, वेस्टर्न कैनाल ईस्टर्न कैनाल में जब एक वीडियो वायरल हुआ कि देखो जी एक बूंद पानी नहीं जा रहा जो सहारनपुर की तरफ जाता है, सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ दिया गया। जब हमने यहाँ पर वो वीडियो हर जगह वो चला, उसके बाद में कैसे पानी अपने डाल दिया वापस उस कैनाल में? पहले तो मना कर रहे थे। तो ये सुनिश्चित उसकी क्षमता कम थी इसलिए उसमें नहीं। अरे भाई अब कैसे क्षमता हो गई? अब क्या छोड़ दिया जब वीडियो वायरल हुआ? तो अब क्षमता हो गई। तो कुल मिलाकर ये गलत नीयत के साथ में दिल्ली वालों से बदला लेने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, जिस दिल्ली की जनता ने बीजेपी को नकार दिया। तीन बार के विधानसभा चुनावों के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता ने बना दी। इसका उनको दिल्ली की जनता से बदला लेना था। 15 साल का उनका कुशासन दिल्ली की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया, उसका बदला इनको लेना है दिल्ली की जनता से। तो ये बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं और दिल्ली की जनता से दुश्मनी निकाल रहे हैं। अच्छा बताइए, आप कह रहे हैं भाजपा के लोग नहीं कर रहे, लेकिन सांसद जी लगातार नजर बनाए हुए हैं। आप उनके प्रतिनिधि हैं? नहीं, प्रतिनिधि नहीं, आप उनके प्रवक्ता हैं। आप देख रहे हैं वो जो सांसद, अरे तो बताए वही तो कह रहे हैं। तो आप जो उनकी बताई बात मुझे क्यों बता रहे हो? वो सांसद जी वहाँ एक दिन यहाँ पर आए थे, उसके बाद में वो अपने मैं एक सांसद जी अपने कमेंट्री करते घूम रहे हैं, एक सांसद जी बागेश्वर धाम में वहाँ पर कहाँ जा रहे हैं घूमने की, उत्तर प्रदेश में गया हुआ, कोई बाहर गया हुआ है, इनका पता ही नहीं है। अरे जिस जनता ने तुम्हें वोट दे के चुना है, आज मुश्किल की घड़ी में आप जो जनता के बीच में खड़े हुई है ना, हम भी तो बैठे हैं, हम बैठे हैं, हमारी पार्षद जी बैठी हैं, हमारे नेता सारे मंत्री रात दिन बारिश में भीगते हुए वहाँ पर घूम रहे हैं जनता की मदद करने के। माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी घूम रहे जनता के बीच में। तो ये कहाँ है ये बीजेपी वाले? उनसे भी तो पूछे। 7 सांसद उनको दिल्ली की जनता ने 7 सांसद चुने थे बीजेपी के, वो कहाँ हैं? आप कह रहे हैं बाबा जी का भी तो स्वागत जरूरी था ना। हाँ तो भैया यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता मरती रहे, वो बाबा जी का स्वागत करना उनके लिए ज़रूरी है। तो बाबा जी के स्वागत में लगे रहे वो। महिला की मौत। अरे भाई ये बोल रहे हैं तो दो पत्रकार हैं, मतलब बैक कैमरा मैन भी रिपोर्टर हो गया और ये भी रिपोर्टर। मैंने की बात पूछ रहा हूँ। बताइए कल यहाँ पर जो नारेबाजी हुई कहाँ पे? यहाँ पे पीछे पॉइंट पे, उसके बाद एक महिला की मौत हुई है कल, क्या कहेंगे उस पर? कहाँ पर? वहाँ पीछे एक महिला की मौत हो गई है और उनका परिवार ये कह रहा है कि हमारी कोई संभाल नहीं हुई है। मैंने मिला उनसे। देखिए जो भी है ना इस तरह के, ये किस तरह से हमारे जो मंत्री जी कल आए, ये जानबूझ के माहौल को पैनिक बनाना चाह रहे हैं बीजेपी के लोग। जानबूझ के चाहते हैं कि अफरा तफरी फैले, लोग मरे। ये अभी मंत्री जी आए थे, उनके एक नेता ने पूर्व उनके मेयर जो यहाँ पर रहे, उन्होंने उनको बोला कि आज आ जाइए मंत्री जी चाय पी लीजिए। एक शिष्टाचार के तहत मंत्री जी ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। वो चाय पीने के लिए सौरभ भारद्वाज जी उनके साथ चले। जैसे उनके पंडाल के पास में पहुंचे, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दिया, क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं, उनका कोई मंत्री तो उनके कोई सांसद तो यहाँ पे आ नहीं रहे, उनके जो छुटभैया नेता वो यहाँ पर दिख रहे हैं थोड़े बहुत, और वो दिख जाते हैं हमारे मंत्री जी को वहाँ पर वो बोल रहे हैं। कहा जा रहा है कि लोग गुस्से में विरोध कर रहे हैं। अरे वो लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, लोकल पब्लिक, फिर उनका प्रवक्ता बन के बोल रहे हो। वो भैया सारी वीडियो में एक की फ़ोटो निकाल के सौरभ भारद्वाज जी ने ट्वीट की है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो हल्ला मचा रहे थे। हम यहाँ पर बैठे, हमारा कौन विरोध कर रहा है बताओ? हम भी तो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। कोई दिख रहा है यहाँ पे दवाई बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, लोगों को कपड़े बांट रहे हैं, हमारा तो कोई विरोध नहीं कर रहा। तो आगे क्या कब तक रहेगी? जब तक रहेंगे लोग यहाँ पे, जब तक मुश्किल में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ठीक है।